दोस्तों, की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत के बदले हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है। मेहनत में हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तब जाके हमें उसके फल प्राप्त होते हैं। तब हम जाकर जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। वृश्चिक राशि, शनि वक्री क्या फल देकर जाएंगे वृश्चिक राशि वालों को, आज इसके बारे में बात करेंगे। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में। सभी राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। किन्हीं पे अच्छा पड़ेगा, किन्हीं पे थोड़ा बुरा पड़ेगा, थोड़ा खराब होगा। ये जन्म कुंडली के ऊपर आधारित है। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे हैं, षडबल में अच्छे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है और गोचर में तो अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत बड़े फल देंगे, बहुत बढ़िया फल देंगे, रंक से राजा भी बना देंगे। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे नहीं है, नीच के हैं, षडबल में भी कमजोर हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि भी आ रही है, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी खराब हैं, और गोचर में अगर अच्छे आ भी रहे हैं तो हमें वो फल प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि हमारे शनि देवता कैसे हैं। शनि देवता कलयुग में सबसे बढ़िया ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल देते हैं शनि देवता। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे ही फल शनि देवता देंगे। कलयुग क्या है? कर हाथ। इस हाथ अच्छे कर्म करेंगे, इस हाथ अच्छे फल प्राप्त करेंगे। अगर इस हाथ बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भी हमें ही भोगने होंगे, ये ध्यान देना है। अब वक्री क्या होता है? सूर्य हमारे मेन ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य से ताकत लेते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है वो अतिचारी अवस्था में तेजी से भागता है। सूर्य तो अग्नि है, अग्नि से दूर बजाने की कोशिश करते हैं। और जो ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, फिर वहां मस्त हो जाते हैं, अब अग्नि का कोई डर नहीं है, वो वक्री अवस्था में आ जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। बाकी सभी ग्रह मार्गी होते हैं और कभी कभी वक्री हो जाते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं, सबने डरा रखा है, लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि शनि वक्री हो रहे हैं, अब क्या होगा, तड़पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, ये राशि कुंडली के अंदर शनि देवता केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, वक्री होने के बाद शनि देवता बहुत अच्छे फल देंगे। ये जन्म कुंडली पर आधारित भी होता है। अगर हमारे खराब है जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता, अच्छे आ रहे हैं गोचर में, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इतने अच्छे फल नहीं देंगे। उसके लिए हमें उपाय भी करने हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर भी खराब है, गोचर में भी खराब है, वक्री हो रहे हैं, फिर तो तड़पा देंगे। उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। अब आपको मालूम पड़ेगा आपने कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनके फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं? वृश्चिक राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का ढैया नहीं है, समाप्त हो चुका है, 5th हाउस में है। कईयों को डर बैठ गया मन के अंदर, वक्री हो रहे हैं तो फिर वापस ढैया लग जाएगा। घबराइए मत, यहाँ नहीं आ जाएंगे। यही चाल इनकी मध्यम चाल हो जाएगी। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एक साथ हमारी दूसरी ट्रेन खड़ी है, हमारी ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है ना, हल्की हल्की, हमें लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। यही वक्री अवस्था है। हमें लगता तो है पीछे जा रहे, लेकिन जाते नहीं है, ट्रेन तो हमारी वहीं खड़ी है। ये है वक्री अवस्था। 5वें घर में 5th हाउस किस चीज का है? शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का। और हमारा मन, मन हमारा क्या चाहता है, हमारी डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या है, और हमारे इष्ट क्या है। यहाँ से इच्छाएं हमारी चलती हैं, यहाँ पूर्ण होती हैं। सबसे पहले शिक्षा के लिए बड़े उत्तम हो जाएगा, क्योंकि शनि देवता क्या है? वृश्चिक राशि वालों के केंद्र के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी भी हैं, इसलिए अच्छे फल देंगे, बहुत ही अच्छे फल देंगे। ऋषि प्राशा जी ने क्लियर लिखा है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी शनि हो, अगर वक्री हो जाएं, उनको बुरे फल नहीं देंगे और अच्छे फल भी नहीं देंगे।
बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। शिक्षा में जो ध्यान नहीं लग रहा था आपका, भटक रहे थे, बार-बार सब्जेक्ट भी चेंज कर रहे थे, कॉलेज चेंज कर रहे थे, वो अपने ट्यूशन सेंटर चेंज कर रहे थे, अब क्या होगा? बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर एकदम अपने बिंदु के ऊपर आपकी नज़र होगी। जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आँख में है, वैसे ही आपकी नज़र बिल्कुल केंद्र में होगी। अब आप पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये रास्ते आपके खुल गए हैं। लव रिलेशन कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि है, थोड़े-से ज़िद्दी स्वभाव, ये ध्यान रखना है आपने। आपके पार्टनर जो हैं, लव पार्टनर, थोड़ी ज़िद ना करें। अगर करें तो थोड़ा-सा इग्नोर करें उस चीज़ को। आप भी यस, यस कर दें, इतना बहुत है। लेकिन जो लव रिलेशन में नहीं है, उनके भी रिलेशन बढ़ने वाले हैं। अगर नंबर ब्लॉक हो गए थे, बिल्कुल दूरी हो गई थी, वो दूरी सभी समाप्त हो जाएगी। अब क्या होगा संतान के लिए? यहाँ शनि देवता आए हैं, वक्री अवस्था में हुए हैं। शनि देवता जहाँ बैठते हैं, वहाँ मेहनत बहुत करवाते हैं। अब आपकी अगर संतान नहीं हो रही थी, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कोई ना कोई, जन्म कुंडली तो आपको प्रॉमिस कर रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा था। अब यहाँ अगर जो भी आपने इलाज करवाना है, जो भी डॉक्टर को दिखाना है, ट्रीटमेंट लेना है, लीजिए। अब ये समय है आपका, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। शनि देवता की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। यह क्या है? पति-पत्नी के संबंध, विवाह, बिज़नेस और पार्टनरशिप। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी शादी में, रिश्ते आते थे बार-बार, फिर मना हो जाती थी, या रिश्ता पक्का भी हो जाता था, फिर रिश्ता टूट जाता था। अब शनि देवता यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, अपनी दृष्टि दे रहे हैं, वक्री होने के बाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी के योग बनेंगे उनके। अगर रिश्ता पक्का नहीं होता, रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। पति-पत्नी के संबंध सुधरेंगे। अगर थोड़ा मनमुटाव भी था, एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी-सी दूरी बन गई थी, थोड़ी-सी खटास आ गई थी, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे संबंध बनेंगे अब आपके। फिर क्या होगा? यहाँ बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। डेली इनकम बहुत बढ़ने वाली है। कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई और काम भी साथ में ऐड करना चाहते हैं बिजनेस में, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई भी चिंता नहीं है, पार्टनरशिप डीड भी अब कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी कमाई के स्थान पर, आय के स्थान पर। ये हमारी डिज़ायर पूरी होनी, यहाँ से उठी डिज़ायर, सारी डिज़ायर यहाँ से पूरी हो गई। जो भी इच्छाएँ हैं सारी यहाँ पूरी होने वाली हैं। पहले पूरी नहीं हो पा रही थी, सोच तो बहुत रहे थे, यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी पूरी नहीं हो रही थी। अब शनि देवता की दृष्टि वक्री होने के बाद जब जाएगी 11th हाउस पे, सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँगी। बड़े-बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई-बहनों का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है आपका, बहुत ही अच्छा घर का माहौल बनेगा। आय के नए-नए साधन बनेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिज़नेस करने की भी कोशिश करेंगे। अगर बिज़नेस करें तो और बिज़नेस ऐड करने की कोशिश करेंगे। यानी बिज़नेस भी बहुत अच्छे होने वाला है। बिज़नेस अच्छा होगा तो आय अपने आप ही बढ़ने वाली है। यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का स्थान है, धन का, सेविंग का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। ध्यान देना इस बात का। वाणी में अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, जिद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वाणी से आपके कुटुंब का स्थान है ये, कुटुंब में दूरी बन जाए, परिवार में दूरी बन जाए, मनमुटाव हो जाए, घर का माहौल बिगड़ जाए। अगर घर का माहौल बिगड़ेगा तो काम भी नहीं कर पाएंगे कोई भी। सेविंग बहुत होगी, धन इकट्ठा करेंगे, धन बहुत आएगा, लेकिन वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब स्वामी कहाँ के हैं आपके? 4th हाउस के स्वामी हैं और 3rd हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके काम बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा होगा उनके लिए। छोटे भाई-बहनों से, कुलीग से संबंध सुधरेंगे आपके। मेहनत करेंगे, पहले मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, अब मेहनत करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। माता से संबंध सुधरेंगे। आपकी माता को जो टेंशन थी आपके प्रति, वो सारी समाप्त हो जाएगी। कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर उनके स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई कष्ट था, वो भी ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ गाड़ी लेंगे, घर में कोई रेनोवेशन करवाएँगे, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही होगा। ये बहुत ही अच्छा समय आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वक्री हो रहे हैं लेकिन अच्छे फल देकर जा रहे हैं, वरदान देकर जा रहे हैं आपको। थोड़ी-सी सावधानी बरत लेंगे, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ये समय बहुत ही अच्छा जाएगा, गोल्डन टाइम है आपके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिखकर भेजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। एक ध्वज लीजिए, तिकोना ध्वज, जिसमें हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, श्री राम जी लिखा हुआ है, वो मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन फहरा दें। कल्याण होगा आपका। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। एक कांसे की कटोरी लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, अपनी परछाई, अपनी छाया देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। कल्याण होगा। आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, कहने के स्वामी सूर्य हैं। माता पिता की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।